हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्नर्स एकेडमी पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्नर्स एकेडमी पर प्यारे बच्चों। तो बच्चों, हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जान रहे थे, वृद्धि और विकास की बात हम कर रहे थे। और ये हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो आज इसका बच्चों लेक्चर 7 है। तो अब तक बच्चों हमने जो पढ़ा, जो सीखा, उसी को हम फॉरवर्ड करेंगे। हम विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे, विकास की अवस्थाओं की। हम विकास की अवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने प्री नटाल स्टेज को देख लिया था, हमने इन्फेंसी स्टेज को भी देख लिया था, हमने चाइल्डहुड भी देख लिया था, हमने अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड को भी देख लिया था। तो बच्चों, इस बीच हमने आपको बताया था कि चाइल्डहुड और एडोलसेंस के बीच में, या कहें लेटर चाइल्डहुड और एडोलसेंस के बीच में एक छोटा सा समय आता है जिसे हम प्यूबर्टी या वयः संधि काल कहते हैं। ठीक है, कि जिसे हम प्यूबर्टी या वयः संधि काल या यौवनावस्था कहते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं आज, थोड़ा सा इसके बारे में आज बातें करते हैं कि क्या होता है, कब से कब तक होता है, लड़कियों में जल्दी होता है या लड़कों में जल्दी ये स्टेज जल्दी आती है, ये सभी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। प्यूबर्टी यानी कि वयः संधि काल या फिर यौवनावस्था। तो बच्चों, इस अवस्था की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की एक अल्पकालिक अवस्था होती है। अल्पकालिक अवस्था मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। ठीक, अब होता क्या है कि लड़कियां लड़कों से पहले मैच्योर हो जाती हैं, पहले वयस्क हो जाती हैं। ये आप जानते हैं, ये आपने सुना भी होगा कि लड़कियां लड़कों से जल्दी शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी जल्दी विकसित होती हैं। ठीक है, तो दिस स्टेज एग्जिस्टेंस, लड़कों में बच्चों ये जो स्टेज आती है, इस अवस्था की जो स्टार्टिंग होती है लड़कों में, वो होती है प्यारे बच्चों 12 से 14 साल के बीच में। यानी जब लड़का 12 साल का होता है तब वह प्यूबर्टी में कदम रखता है और 14 साल तक ये चीज़ रहती है। लेकिन वहीं अगर हम लड़कियों की बात करें, बालिकाओं की बात करें, तो ये स्टेज उनमें एग्जिस्ट करती है 10 से 12 साल की उम्र में। यानी 10 साल की उम्र में ही लड़कियों में प्यूबर्टी का समय, वह संधि काल का समय आ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लड़कियों में प्यूबर्टी का समय लड़कों की अपेक्षा जल्दी आता है। तो इस उम्र को याद आप रखें। देखिए, किसी किसी किताब में ये समय 11 से 13 साल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्ट टाइम यही है 10 से 12 साल। ठीक, तो इस बात का हमें ध्यान रखना कि लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा प्यूबर्टी का समय, वह संधि काल जल्दी आ जाता है। असल में प्यूबर्टी होता क्या है कि बच्चों जब हमारे शारीरिक चेंजेस हो रहे हैं, हमारे शारीरिक चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि हमारी ग्रोथ चल रही है, हमारी डेवलपमेंट चल रही है, तो हम एक स्टेज ऐसी आती है, भाई हम एडोलसेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, हम वयस्कता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक समय ऐसा आता है हमारे शरीर में, एक सडन चेंज होता है, चाहे हाइट हो या शारीरिक बदलाव हो, वही हमारा प्यूबर्टी होता है, वही हमारी वयः संधि काल कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, इस अवस्था में कोई स्पष्ट पहचान नहीं होती है लड़कों में, लेकिन लड़कियों में नहीं, लड़कों में। अगर लड़कों की बात करें तो लड़कों में इस अवस्था की हमें कोई स्पष्ट पहचान नहीं दिखती है, हमें कोई ऐसी पहचान इसमें स्पष्ट तौर पर नहीं दिखती है। ठीक है, लेकिन अगर लड़कियों की बात करें, अगर बालिकाओं की बात करें, तो उनमें मासिक धर्म का प्रारंभ होना, यानी कि मेंस्ट्रुअल प्रोसेस का प्रारंभ होना, इस अवस्था की पहचान है। ठीक, इस अवस्था की क्या पहचान है? मासिक धर्म का प्रारंभ होना, यानी कि वो वयस्कता की तरफ उन्होंने कदम रख दिया है, वो वयस्कता में शामिल हो गई। और
लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जल्दी प्यूबर्टी स्टेज में आती हैं, और लड़कों में इसकी कोई स्पष्ट पहचान नहीं हो पाती है। हम इसकी स्पष्ट पहचान लड़कों में नहीं कर पाते हैं, लेकिन लड़कियों में हम इसकी स्पष्ट पहचान कर पाते हैं। ठीक है जी, इस बात को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब बच्चों एक क्वेश्चन बनता है, अच्छा इस स्टेज की सबसे इम्पोर्टेंट चेंज क्या होता है? प्यूबर्टी में जब बालक या बालिका कदम रखते हैं तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चेंज क्या होता है? इसका सबसे इम्पोर्टेंट चेंज ये होता है प्यारे बच्चों कि लड़के और लड़कियां दोनों ही इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विकसित हो जाते हैं, यानी कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि वो अब जो है प्रजनन कर सकते हैं, वो एक क्या बोलते हैं, एक यंग वन को पैदा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस स्टेज की सबसे इम्पोर्टेंट चेंज यही होता है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं जब वो प्यूबर्टी में कदम रखते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो यह ऐसी अवस्था होती है जो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की एक अल्पकालिक अवस्था है। लड़कों की बात करें तो ये अवस्था लड़कों में 12 से 14 साल की उम्र में एग्जिस्ट करती है, और लड़कियों की बात करें तो 10 से 12 साल की उम्र में ये एग्जिस्ट करती है। लड़कों में इस अवस्था की कोई स्पष्ट पहचान हमें नहीं हो पाती है, लेकिन लड़कियों में मासिक धर्म का प्रारंभ हो जाना ही इस अवस्था की सबसे बड़ी पहचान है। और ये लड़के और लड़कियां जब प्यूबर्टी में आ जाते हैं, प्यूबर्टी में जब ये कदम रख देते हैं तो ये रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, यानी इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है विकसित हो जाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये था प्यूबर्टी। अच्छा, एक प्रश्न उठता है आपके एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है कि लड़कियों के लिए मानव जीवन की सबसे नकारात्मक अवस्था कौन सी होती है? तो बच्चों लड़कियों के लिए सबसे नकारात्मक अवस्था यही होती है प्यूबर्टी। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह अवस्था यानी कि प्यूबर्टी मुख्य रूप से लड़कियों के लिए मानव जीवन की सबसे नकारात्मक अवस्था मानी जाती है, क्योंकि शरीर में सडन चेंजेस आते हैं, शारीरिक तौर पर सडन चेंजेस आते हैं, जिस वजह से वो उनके साथ संतुलन नहीं बैठा पाते हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता है कि ये क्या हो रहा है, तो वो समझ नहीं पाते हैं उन चीज़ों को, वो कई बार उनसे हताश हो जाते हैं। लेकिन ये हमारा काम है उन्हें समझाना कि ये नेचुरल प्रोसेस है, ये सबके साथ होता है, इससे कोई डरने वाली बात नहीं होती। तो ये लड़कियां इस चीज़ को नेगेटिव तौर पर ले जाती हैं कि ये हो क्या रहा है। तो सबसे नकारात्मक अवस्था जो मानी जाती है वो प्यूबर्टी, वयस्क काल या कहें यौवनावस्था ही सबसे नकारात्मक अवस्था लड़कियों के लिए मानव जीवन की सबसे नकारात्मक अवस्था मानी जाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब जब ये नकारात्मकता उनमें आ जाती है तो उनमें जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस भी आते हैं। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ विशेषताएं भी उत्पन्न होती हैं इस स्टेज में। तो वो क्या होती हैं उन पर नज़र डालते हैं। तो बच्चों इस अवस्था में अब देखिए, जब वो नकारात्मक अवस्था, जब इसको हम मान रहे हैं, हम इसको नकारात्मक अवस्था का कह रहे हैं, और ये जो सडन चेंजेस शारीरिक तौर पर हो रहे हैं जिनसे वो संतुलन नहीं बैठा पा रही हैं, तो होता क्या है कि उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ लिखना मेरे याद नहीं रहा, उसमें क्या होता है बच्चों, चिड़चिड़ापन, लड़कियों में चिड़चिड़ापन अधिक आ जाता है प्यूबर्टी के समय में। ठीक है जी, वो चिड़चिड़ी हो जाती है, चिड़चिड़ापन अधिक आ जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो उत्साह में कमी हो जाती है, लैक ऑफ ईगरनेस, किसी चीज़ को जानने के लिए उत्साह, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए उत्साह, उस प्यूबर्टी काल की वजह से, उन चेंजेस की वजह से जो उनके शारीरिक तौर पर हो रहे हैं, उनमें जो है कमी आ जाती है। उनके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस,
जब उत्साह ही नहीं रहता, किसी चीज़ को करने का मन ही नहीं करता, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का मन ही नहीं करता, तो कहीं ना कहीं उनके आत्मविश्वास में भी कमी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब कोई चीज़ सीख नहीं पा रहे हैं, कोई चीज़ कर नहीं पा रहे हैं, तो आत्मविश्वास तो ऑटोमेटिक ही कमी, आत्मविश्वास में तो कमी आएगी ही आएगी। ठीक है, तो लड़कियों में इस अवस्था में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उत्साह में कमी आ जाती है, आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, आत्मनिर्भरता में कमी आ जाती है। ठीक है, वो आत्मनिर्भर भी नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या विशेषताएं हैं। इस अवस्था के आने पर वे अकेला रहना पसंद करती हैं, वे अकेले रहना पसंद करती हैं, वो मिलना जुलना पसंद नहीं करती हैं, जिस वजह से उनका सोशल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास पर कहीं ना कहीं उस पर भी एक नकारात्मक असर पड़ता है। ठीक है, अकेले रहना पसंद करना शुरू कर देती हैं। जब नेगेटिविटी उनके अंदर ज़्यादा आ जाती है, उत्साह में कमी हो जाती है, कॉन्फिडेंस में कमी हो जाती है, अकेले रहना पसंद करते हैं, समाज से जुड़ना पसंद नहीं करते हैं, जिस वजह से उनकी पुअर एजुकेशनल गेन भी होने लगता है, या कहीं शैक्षिक उपलब्धि में भी कमी आने लगती है, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा पर भी असर पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। माता पिता का अधिकार, माता पिता का अधिकार या किसी भी अथॉरिटी का अधिकार जो उन पर है, वो उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। अगर उनसे कोई कहता है कि आप यहाँ पे आइए, जुड़िए, चिड़िए मत, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, आप पढ़िए लिखिए, मतलब एंजॉय कीजिए लाइफ, लेकिन वो उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। वो नहीं चाहते कोई हमारे पास आए, हमसे कोई बात करे, वो अपने आप में ही रहना चाहते, क्योंकि वो उस चीज़ से संतुलन नहीं बिठा पा रहे, वो उस चीज़ से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं जो शारीरिक तौर पर उनके शरीर में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका प्यूबर्टी, ये था आपका प्यूबर्टी काल कि वह संधि काल यौवनावस्था में क्या होता है। तो हमने देखा कि लड़कों में कोई स्पष्ट पहचान हमें नहीं दिखाई देती है, लेकिन लड़कियों में हमें पहचान स्पष्टता दिखाई देती है कि उनमें मासिक धर्म का प्रारंभ हो जाना। अगर एक और चेंज की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन की उनके अंदर क्षमता आ जाती है, वो नए यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनके विकसित हो जाते हैं। ठीक है, लड़कों की बात करें तो लड़कों में यह अवस्था 12 से 14 साल की एज में एग्जिस्ट करती है। वहीं लड़कियों की अगर बात करें, बालिकाओं की बात करें, तो लड़कियों में ये अवस्था 10 से 12 साल की अवस्था, 10 से 12 साल में ही आ जाती है, यानी कि लड़कियां लड़कों से पहले डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बना यहाँ से कि मानव जीवन की, लड़कियों के लिए मानव जीवन की सबसे नकारात्मक अवस्था कौन सी मानी गई है। तो प्यूबर्टी एक ऐसा समय है जो सबसे नकारात्मक समय माना गया है लड़कियों के लिए। अब जब ये नकारात्मक समय है तो उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी आते हैं। देखिए, जब किसी के अंदर नकारात्मकता बढ़ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, तो अपने आप ही उसके जो पोटेंशियल्स हैं वो कम, उनमें कमी आने लगती है, उनकी जो है जो क्षमताएं हैं काम करने की या कोई भी चीज़ करने की, उनमें कमी आने लगती है। ठीक है, तो यानी कि उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, लड़कियां चिड़चिड़ी हो जाती हैं, उनके अंदर उत्साह में कमी होती है, ईगरनेस में कमी आती है, आत्मनिर्भरता में कमी आती है, उनके जो है सक्रिय खेलों में भाग लेना बंद कर देते हैं। वो जो एक्टिव गेम्स हैं, आपने देखा भी होगा कि खेल में जो गेम्स वो खेलते हैं, आजकल तो सब चल रहा है, लेकिन अभी भी इतनी परसेंटेज नहीं है कि लोग वो एक्टिव गेम्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, इक्का दुक्का होती हैं। ठीक है, जो अपने को उस चीज़ को अपना करियर बनाती है, लेकिन बहुत कम है अभी भी। ठीक है, तो वो गेम्स में, एक्टिव खेलों में भाग लेना बंद कर देती हैं, शैक्षिक उपलब्धियां उनकी कमी होने लगती है, अकेले रहना पसंद करती हैं, और पेरेंट्स की देख रेख को भी या उनकी अथॉरिटी को भी, उनके अधिकार को भी
वो उनके अधिकार के भी वो अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये था आपका प्यूबर्टी का समय, जो आपका बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच में एक अल्पकालिक समय था। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं वो हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं, यहाँ से बातें जान ली हैं। आई होप आपको ये प्यूबर्टी का जो आज सेशन था, ये सेशन था, आपको ये समझ में आया होगा, आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर अवश्य लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि जो भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और चैनल आपका है लर्नर्स अकेडमी। ठीक है जी, थैंक यू। आज के लिए इतना ही करते हैं। इसके नेक्स्ट सेशन में आपका आएगा किशोरावस्था, और वो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लास्ट लेक्चर होगा आपका। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।